जय श्री कृष्णा एंड नमस्कार। एबी महेश्वरी एजुकेशनल ट्रस्ट न्यू दिल्ली की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं फॉर दिस कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर दीपक कारवा हु इज शॉर्टली गोइंग टू डॉन द रोल ऑफ अ आईएएस ऑफिसर। ट्रस्ट की तरफ से मेरे साथ जुड़े हैं श्री राजीव जी मर्दा जो सेक्रेटरी हैं एबी महेश्वरी एजुकेशनल ट्रस्ट के, और मैं नीलेश कारवा एज जॉइंट सेक्रेटरी। थोड़ा सा एबी महेश्वरी एजुकेशनल ट्रस्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगा। अखिल भारतीय वर्षीय महेश्वरी महासभा से प्रेरित होके एबी महेश्वरी एजुकेशनल ट्रस्ट जो है दिल्ली में पटेल नगर के अंदर श्री जयचंद लाल करवा महेश्वरी हॉस्टल जो है उसको रन करता है। एंड दिस हॉस्टल इज बेसिकली डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स हु वांट्स टू अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज एंड ऑफ कोर्स नाउ जुडिशियल सर्विसेज आल्सो। And it has a strength of 51 students, and we are also starting a girls hostel from October, which will accommodate 17 girls. So total 68 students जो हैं वो इसमें हमारे बच्चे रहेंगे इसके अंदर। And hostel has facility of air conditioned rooms. There's a students mess and library is there, and students pantry is there. घर जैसा खाना मिलता है वहाँ पे। All rooms are air conditioned. इसके अलावा हॉस्टल के अंदर हम लोग कॉन्क्लेव सेमिनार्स करते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं। देयर आर ग्रुप डिस्कशंस आल्सो सो दैट द स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दे कैन प्रिपेयर एंड देयर होराइजन कैन ओपन मोर अबाउट द सब्जेक्ट और द यूपीएससी थिंग आल्सो। एंड बाय एनुअली एक हमारा न्यूज़लेटर भी आता है जिसका नाम बज़ है, और आई एम श्योर बज़ हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग सम बज़ इन द फील्ड। So Rajiv, yeah, let's bring in now the star of today's conversation. A very, very warm welcome to Deepak Karwa. Most welcome. Thanks a lot everyone. जय श्री कृष्णा, जय अम्बे। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे आपने इस मंच पे आमंत्रित किया, और ये सब आपका आशीर्वाद है कि मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। थोड़ा दीपक का परिचय दें हम आपको। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। दीपक के परिवार नागौर राजस्थान से हैं। उन्होंने बॉम्बे में स्कूलिंग की और ग्रेजुएशन आईआईटी मद्रास से किया। ही हैज रिसेंटली सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 48 इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और इसलिए अब वो आईएएस ऑफिसर बनेंगे। दीपक ने इससे पहले एज अ सीएम फेलो का काम किया है इन ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस मनीषा वर्मा जो एक आईएएस ऑफिसर हैं। प्लस ही हैज आल्सो वर्कड इन एन एजुकेशन स्टार्टअप कॉल्ड अवंती लर्निंग सेंटर्स। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि दीपक के पिताजी श्री बाबूलाल जी करवा इज आल्सो अ ट्रस्टी फॉर एबी महेश्वरी एजुकेशनल ट्रस्ट। Deepak, मैं आपसे I wanted to ask you one thing. You are a IIT engineer from IIT चेन्नई। आपके लिए तो सारी दुनिया खुली हुई थी, जहाँ चाहते वहाँ पे आराम से you could have landed up a very cushy plush job, और a corporate world के अंदर you could have gone back. But why this civil services? What inspired you? क्योंकि इंजीनियरिंग में हमें इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, तो मैंने अपने कोर फील्ड में भी इंटर्नशिप किया है, एक स्टील प्लांट में, एज वेल एज एक कॉर्पोरेट कंपनी में भी इंटर्नशिप किया है। बट ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप आई रियलाइज दैट मेरा स्किल सेट है जो उसके साथ मैच नहीं कर रहा था, और आई फेल्ट दैट आई कैन नॉट सी माई सेल्फ वर्किंग देयर फॉर लाइफ लॉन्ग। सो देन आई डिसाइडेड दैट ये फील्ड में मुझे काम नहीं करना है। And being in IIT, I got to attend a talk where the 3 speakers were the chief election commissioners. तो उसके पहले मेरा आउटलुक डेवलपमेंट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट के तरफ काफी नेगेटिव था, लेकिन उनसे बात करके मेरा पूरा आउटलुक बदल गया कि यहाँ पे जब आप डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं गवर्नमेंट में, डेफिनेटली आपको काफी चैलेंजेस मिलते हैं, काफी कठिनाइयाँ आती है, बट एट द सेम टाइम काम करने के बाद जो काम निकल के आता है उससे देख के आपको उतनी ही बेहद खुशी होती है।
तो इसके बाद मैंने रियलाइज किया कि मुझे डेवलपमेंट सेक्टर चुनना चाहिए। तो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने एक एजुकेशन स्टार्टअप में काम किया जो कि एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी। तो मैंने वहाँ जाने की कोशिश की क्योंकि मैं एग्जॉस्ट कर रहा था सब ऑप्शन कि गवर्नमेंट में जाने से पहले एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर में काम करके देखें। तो वहाँ पे ऑब्वियसली मतलब मैं पढ़ा के डिफरेंस ला पा रहा था लोगों के जीवन में, लेकिन एक चीज मुझे रियलाइज हुई कि जब आप विद इन द सिस्टम काम करते हैं तो वहाँ पे जो आपको रिसोर्सेज और जो मैंडेट मिलता है वो एकदम बड़ा मैंडेट मिलता है और रिसोर्सेज तो इनफाइनाइट जैसा है। तो तब मुझे ये समझ में आया कि द मोस्ट पॉइंट इज बीइंग इमोशनल एंड ह्यूमन सेटिस्फैक्शन मुझे गवर्नमेंट में ज्वाइन करके ज्यादा मिलेगा देन वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। सो एक तो यही मेरी कुछ इंटरेस्ट पॉइंट। तो जब आपने ये फैसला किया कि भाई सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, तो हाउ मच इट वाज योर डिसीजन और वर्सेस द फैमिली वालों का क्या उस पे प्रतिक्रिया थी जब व्हेन यू डिसाइडेड? वाज इट एंटायरली योर डिसीजन या परिवार से भी इनिशिएटिव मिला आपको आगे बढ़ने के लिए इस फील्ड में? इसमें भैया मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे मेरे परिवार का बहुत बड़ा अहम भूमिका है, क्योंकि उनके सहायता और उनके आशीर्वाद के बगैर तो मैं ये कर ही नहीं सकता था। क्योंकि चारों ओर से प्रेशर होता है कि आईआईटी से पास आउट हो तो डबल डिजिट लाख का पैकेज होना चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे परिवार ने पूरी आजादी दी। दे गेव मी फुल फ्रीडम टू चूज माई करियर इन विच एवर सेक्टर आई लाइक। बट उनका मोस्ट पॉइंट वॉज कि मुझे खुश रहना चाहिए जो भी मैं काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मुझे ये परस्यू करने के लिए मोटिवेशन मेरी बहन से मिला, क्योंकि वहाँ वो इसकी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन उनकी शादी होने के कारण उनसे छूट दी गई। तो ये उनका सपना था जो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरी करने की कोशिश की है। और फिर आगे मुझे आईआईटी के सीनियर्स में और वो इंस्टीट्यूट में बहुत माहौल मिला कि मैं ये आगे परस्यू कर सकूँ। ओके। तो दीपक, I believe आपकी सिस्टर बहुत हैप्पी होंगी विथ योर हैविंग मेड हर ड्रीम कम ट्रू। आपका कितने अटेम्प्ट्स आपको देने पड़े और किस तरीके से कुछ प्रिपरेशन करी, कुछ बताएंगे आप? वैसे ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो लकीली मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया। बट पहले 2 अटेम्प्ट मैंने काफी लाइटली दिया था। तो मैं एक ये गुजारिश सबसे करना चाहूंगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आपके माध्यम से, whoever आर एस्पायरिंग टू क्लियर यूपीएससी, की कोई भी अटेम्प्ट आप लाइटली मत दीजिए, क्योंकि यार ईच एंड एवरी अटेम्प्ट काउंट। एंड खुदा ना खास्ता अगर मेरा ये आखिरी अटेम्प्ट में नहीं होता तो मैं अभी मतलब पता नहीं पछता रहा होता कि पहले 2 अटेम्प्ट मैंने लाइटली क्यों दिए। तो एक तो वो है। और दूसरी बात, अब बात करते हैं कि मेरे प्रिपरेशन के बारे में। तो यहाँ पे मेरे आईआईटी के 2 दोस्त थे जिन्होंने ग्रेजुएशन होते ही तैयारी करनी शुरू कर दी। जो एक अभिनव गोपाल है जो मेरे साथ अभी एकेडमी ज्वाइन करेंगे, ही इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। एक थॉमस जॉनसन है। ये दोनों पास आउट होते ही दिल्ली तैयारी करने चले गए थे। तो इन्होंने काफी गाइड किया कि क्या करना चाहिए, किसकी कोचिंग लेनी चाहिए, क्या ऑप्शनल लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इनके रिकमेंडेशन से इन्होंने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला था कि ये पैकेज कोचिंग है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो ये 9 महीने की कोचिंग क्लासेस कराते हैं, उन्होंने मुझे बोला था, उनके एक्सपीरियंस है कि 3 महीने के बाद द होल कोचिंग विल बी फ्यूटाइल एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बोर्ड। सो बेटर नॉट टू टेक इट। आप एक बार सब सिलेबस के थ्रू चले जाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, whichever subject you feel that are tough for you to read, they suggested me कि वो मॉड्यूल की कोचिंग आप ले लें। तो फिर मैंने कोचिंग ली पॉलिटी की और हिस्ट्री की। और फिर बाद में एक अहम चीज होती है, हमें हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना रहता है। तो ये चूज करना बड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट इज नॉट एट ऑल अवेलेबल इन यूपीएससी। सो आई थॉट फिजिक्स ऑप्शनल वॉज क्लोज टू माई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, सो आई टुक इट। और फिजिक्स में वॉज क्लोज टू माई हार्ट, बीइंग एन इंजीनियर। मैं मेरे 10वीं के बाद से फिजिक्स से काफी लगाव रहता है मुझे। एंड ऑल्सो आई चोज इट बिकॉज इट्स अ वेरी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट एंड इट हेल्प मी गेटिंग क्लैरिटी कि मुझे क्या मार्क्स मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन हुआ पूछा जाए तो
रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है, क्योंकि अगर मैंने सही आंसर दिया तो उन्हें मार्क्स देने 1 पॉइंट, कि आपकी कोचिंग, आपकी पढ़ाई के दिन कितने भी लंबे हो छोटे हो, डोंट काउंट द डेज, यू शुड मेक द डेज काउंट। एंड यही चीज हमारे बड़े बॉक्सर मोहम्मद अली ने भी यही कही थी। तो मैं ये कह के खत्म। सभी भावी युवकों को बताना चाहूंगा कि अ ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, मिनिमम अ ग्रेजुएशन इज मस्ट। बिटवीन द एज ऑफ 21 एंड 32 जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को 6 अटेम्प्ट परमिटेड हैं, और एक अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रीलिम्स फॉलोड बाय मेंस फॉलोड बाय इंटरव्यूज। एक साल में करीबन 8 लाख के आसपास जो हैं एप्लीकेंट्स होते हैं, और 800 से 1000 लोगों को फाइनली चुना जाता है सिविल सर्विसेज के लिए। दीपक, ये जो आपकी जर्नी रही आईएएस बनने की, आप बन जाओगे खैर, ख्वाब देखने से ख्वाब के ताबीर होने तक का सफर जो है, इसमें व्हाट आर योर लर्निंग्स, आपने क्या सीखा इसके अंदर, कुछ आप अगर बताना चाहें तो। अंकल, तो सबसे पहली चीज मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप कितना भी पढ़ ले, कितना भी आपने कंटेंट कवर किया है, आप वो चीज तभी टेस्ट कर सकते हैं जब आप मॉक टेस्ट देते रहें। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी 1 से 2 साल की रीडिंग अगर हो गई है, तो आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं दें, प्रीलिम्स बीट मेंस बीट ऐसे राइटिंग, और जब तक उस पर फीडबैक नहीं मिले, यू वोंट, तुम्हारा लिटमस टेस्ट नहीं होगा कि वेयर डू यू स्टैंड एंड वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। तो एक ये चीज मैं सबसे कहना चाहूंगा। और दूसरी बात, ये एग्जाम की पूरी जो तैयारी का प्रोसेस है, ये आपका पूरा पर्सनैलिटी में दिन रात का अंतर ले आता है। लाइक अभी ये तैयारी करते करते हमें हम्बल होना जरूरी है। जैसे कि मैं अगर कोई टेस्ट लिख दूं तो किसने फीडबैक दिया, तो आई शुड रेडीली एक्सेप्ट द फीडबैक एंड ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन इट। नहीं तो लोग मुझे राइट एंड सीरियस फीडबैक देना बंद कर सकते। सेकेंडली, इस पूरे प्रोसेस में हमें बहुत तरीके से डिसिप्लिन होना जरूरी है। अनुशासन जीवन में काफी अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ हमें हमारा शेड्यूल रेडी होना चाहिए कि ये दिन के सुबह मुझे पता होना चाहिए कि मेरा क्या प्लान है, हफ्ते में क्या प्लान है, मंथली क्या प्लान है, और इसमें मोर देन मिनिमम अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, इसमें हमें कंटिन्यूअसली सस्टेन्ड हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस भी काफी काम आ जाता है। एंड फाइनली, जब हम ये शेड्यूल बना ले, डिसिप्लिन रखे, सब कुछ कर ले, अगर हमारे दिमाग ने और शरीर ने साथ नहीं दिया तो ये सब करके ही कुछ मतलब नहीं है। तो इन द होल प्रोसेस यू हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली फिट। क्योंकि उससे कि जो भी एस्पिरेंट्स है, कैंडिडेट्स है, दे शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम द पीपल ऑफ सिमिलर बैकग्राउंड। सिमिलर बैकग्राउंड से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरा वेवलेंथ एक इंजीनियर एस्पिरेंट होगा उससे ज्यादा मैच करेगा, और उनका हिस्ट्री मेरे से काफी मेल खाएगा, हमारी सोच एक होगी। तो इससे हमारी तैयारी में टाइम वेस्ट और टाइम लॉस काफी कम होगा। और इसमें जितने बार हम टेस्ट लिखे उतने बार हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इस एग्जाम में अगर आप एक थ्रेशोल्ड टच करते हैं तो वहां से नीचे आने में इट इज हाईली अनलाइकली कि आपके वहां से मार्क्स कम आए। एंड लास्टली, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें कोई जीनियस या इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। इवन अ मीडियोकर पर्सन कैन क्लियर दिस एग्जाम, प्रोवाइडेड ऊपर जो मैंने क्वालिटीज बोली, जैसे ह्यूमिलिटी, सस्टेन्ड हार्ड वर्क, बीइंग कंसिस्टेंट, बीइंग डिसिप्लिन, ये सब क्वालिटीज अगर मीट करे तो डेफिनेटली वो ये एग्जाम क्लियर कर सकता है। और इसके बाद मैं एक कोट मेंशन करना चाहता हूँ जो हमारे अमेरिकन रेवोल्यूशनरी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है। ये उनकी फोटो, जिसे नहीं पता है, यूएस के सबसे बड़े डिनोमिनेशन करेंसी में उनकी फोटो लगाई गई है। तो उन्होंने कहा है कि व्हेन यू आर फिनिश्ड चेंजिंग, यू आर फिनिश्ड। तो ये एग्जाम हमें सिखाता है कि वी हैव टू बी वेरी डायनामिक, विद टाइम हमें चेंज करना चाहिए। तो आप ये कह रहे हो कि सुपर इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन, इवन मेरा भी यही है कि हम यही सोचते हैं कि भाई जो सिविल सर्विसेज में जाता है जीनियस होना चाहिए, बहुत ज्यादा
हार्ड वर्किंग डिटरमाइंड होना चाहिए, नहीं तो आदमी बन ही नहीं सकता। तो इस जो फीलिंग है या ये जो जनरल इंप्रेशन, इससे क्या बहुत से लोग डेवलप कोल्ड फीट, मन होता है करने का पर वो कर नहीं पाते हैं, वो पहले ही डर जाते हैं कि यार हमसे होगा नहीं। तो इसके बारे में आप बेयर मिनिमम इंटेलिजेंस जरूरी है, सुपर इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। सो अ पर्सन हु वांट्स टू क्रैक यूपीएससी, एक तो उन्हें गाइडेंस की काफी ज्यादा जरूरत है, तो गाइडेंस सही मिले तो वो क्रैक कर सकते हैं। पर्सन शुड बी हाईली मोटिवेटेड, क्योंकि ये प्रोसेस कोई एक दिन का नहीं है, एक महीने का नहीं है। इसमें कोई लोग एक साल में भी क्रैक कर लेते हैं और कुछ मेरे जैसे लोग पूरे 6 साल 5 साल भी लगे रहते हैं। तो यहाँ पे परसिवियरेंस भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एट द सेम टाइम मैं और एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि पर्सन नीड्स टू वर्क ऑन द कंटेंट अलॉट, कि एस्पिरेंट्स को ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, कहीं से मैंने नोट्स उठा लिए, कॉपी पेस्ट कर लिया तो उससे काम चल जाएगा। उसको अपने तरीके से उसे मोल्ड करना पड़ेगा इन द कन्फाइंस। अच्छा, जैसा कि आप जानते हो अपने बेसिकली अपने महेश्वरी कम्युनिटी या बिजनेस कम्युनिटी, तो 2 और 2 5 करने वाले लोग ज्यादा है अपन लोग। तो इसके बारे में आज सिविल सर्विसेज के बारे में एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में और बच्चों में, और जो पेरेंट्स भी हमारे महेश्वरी कम्युनिटी के, उन लोगों की भी प्रेफरेंस और इंटरेस्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो इतना एक बहुत ग्लोरीफाइड करियर होता है IAS का, वी ऑल नो, और वो तो ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है? यू आर ए ट्रू एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस। यस, डेफिनेटली। तो सबसे पहले तो आपने बोल ही दिया कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इसका सिलेबस कहीं भी डिफाइंड नहीं है, मतलब कुछ चीजें लिखे हैं तो इसमें गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे समाज में चूंकि काफी कम ही सिविल सर्वेंट्स है, तो यहाँ पे गाइडेंस की बहुत कमी है, और वो गाइड भी सही तरीके से करे और बताए भी कि ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। दूसरी बात, एक इनकरेक्ट परसेप्शन है हमारे समाज में, इन आवर सोसाइटी, कि इस सर्विस में, इन सिविल सर्विस एज अ होल, यहाँ पे देयर इज लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पे सब बहुत से इन्फ्लुएंस से काम होता है। देयर इज लेस लॉजिक इन्वॉल्व, लेस रैशनैलिटी इन्वॉल्व, देयर इज इनवेरिएबल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन वर्किंग, एंड ब्यूरोक्रेसी हैज लॉट ऑफ करप्शन। तो ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन चेंज की हमारे समाज में जरूरत है। और थर्डली, ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में लोग पढ़ते नहीं हैं। सीए देखो, हमारे समाज में भर भर के हैं, इंजीनियर्स भी मिल जाएंगे, एमबीए भी है, एमबीबीएस डॉक्टर्स भी बन रहे हैं। तो वो क्यों चुन रहे हैं, ये क्यों नहीं चुन रहे? क्योंकि एक कारण ये भी है कि देयर इज लैक ऑफ श्योरिटी ऑफ सक्सेस, बिकॉज सिविल सर्विसेज में कन्वर्जन रेट रिलेटिवली कम है बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर महेश्वरियों को, पूरे समाज में हमारे मेरे जैसे युवाओं को अगर सही गाइडेंस मिले तो वो डेफिनेटली एक्सेल करेंगे इस फील्ड। दीपक, हम उम्मीद करते हैं कि गाइडेंस के लिए आपसे भी दे विल गेट पॉजिटिवली इंस्पायर्ड एंड गाइडेड। बट व्हाट अबाउट गर्ल्स? जैसे गर्ल्स हमारी कम्युनिटी में, मतलब सीए, डॉक्टर वगैरह तो काफी उन प्रोफेशन में काफी हैं। इसमें भी अब गर्ल्स का इंटरेस्ट बन रहा है, बट नॉट टू मेनी एप्लीकेंट्स। सो व्हाट डू यू हैव टू से फॉर गर्ल्स टू कम फॉरवर्ड एंड pursue this? Before coming to girls, I would also like to add few points about कि जो myths है इस एग्जाम के बारे में, वो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। बेसिकली, फर्स्टली, यूपीएससी प्रिपरेशन कोई 1 महीने का काम नहीं है। ऑन एन एवरेज इट टेक्स 3 to 4 years ऑफ डेडिकेटेड स्टडी, लाइक इट इज अ PhD इन इटसेल्फ। ये हमारे फिजिक्स के टीचर वाजपेयी सर बोलते थे। तो अगर आपका वो होराइजन नहीं है तो बेटर नहीं जाए इसमें, क्योंकि आप जाके निराश ही होगे और इसमें आपका भी टाइम वेस्ट है। तो मैं बस एक ब्रॉड पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। और इस एग्जाम में सिर्फ हार्डवर्क काम करता है ऐसा नहीं है, इसमें थोड़े गुडविल एज इन थोड़े लोगों के आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स भी काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्डवर्क कर लो तो चल जाएगा। लक फैक्टर भी मैं मानता हूँ इसमें है, कि हम महेश्वरी समाज की लड़कियां अगर IIT में जा सकते हैं, IIM में जा सकते हैं, MBBS कर सकते हैं, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, CA बन सकते हैं, तो सिविल सर्विसेज में क्यों नहीं जाना चाहते? फिर एक मुद्दा उठता है कि इस सर्विस में
सेफ्टी नहीं है विमेन की, तो मैं ये एयर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस सर्विस में जितनी सेफ्टी है, मतलब हैंड्स डाउन कहीं और आपको सेफ्टी नहीं मिलेगी। इधर लोग आपको सलाम ठोकेंगे, आपके पूरे इर्द गिर्द सिक्योरिटी रहेगी। थर्डली, हमारे पास आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स है विमेन के, जैसे किरण बेदी जी जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुकी है, निरुपमा राव जी जो एक्स फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी है, एंड ऑल्सो माई मेंटर, शी वॉज ऑल्सो लेडी मिस मनीषा वर्मा, तो उनके अंडर मैंने एज अ सीएम फेलो काम किया महाराष्ट्र में। एंड देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स लाइक लेडी सिंघम सुना होगा, फिर एक ईरा सिंघल करके टॉपर थी, शी वॉज इन अ वे फिजिकली डिसेबल्ड, बट उन्होंने टॉप किया इस एग्जाम को। सो और देर इज अ वर्ल्ड वाइड स्टडी ऑल्सो कि विमेन मल्टीटास्किंग बेटर कर सकती है मेन से। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर वन स्टैटिस्टिक्स कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ टॉप 100 रैंकर्स इन CSE 2019 इस साल के एग्जाम में आर विमेन, बट अनफॉर्चुनेटली एक भी महेश्वरी नहीं है उसमें अमंग्स गर्ल्स। सो मैं ये चीज ब्रॉडली कहना चाहता हूँ कि महेश्वरी समाज की लड़कियां जहाँ भी जाती है वो बहुत नाम रोशन करती है समाज का और अपने आप का भी। जैसे आपके काफी उदाहरण पता ही होंगे, स्मृति मांदना है जो बहुत विख्यात क्रिकेटर है, किरण महेश्वरी जी है जो पॉलिटिक्स में काफी नाम कमाया उन्होंने राजस्थान में, then there is a famous IPS officer शोभाजी भूतड़ा in Gujarat. So I am pretty confident कि with time women will outnumber men in civil services, especially from महेश्वरी समाज। और by the way मैं और एक चीज कहना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर हमारे हॉस्टल श्री जयचंद लाल करवा महेश्वरी हॉस्टल इन दिल्ली एक लड़की थी राधिका बाहेती जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड शी इज एन इंजीनियर नॉट अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, और उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीधा इंटरव्यू पे पहुंच गई इस साल के एग्जाम में इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ गाइडेंस। दैट्स अ वेरी गुड मैसेज दीपक। इस लाइन में जैसे आपने कहा 3-4 अटेम्प्ट देने पड़ सकते हैं, तो वन रूल, ऑलमोस्ट रूल इज फेलियर प्रीसीड्स सक्सेस। उन फेलियर से निराश नहीं होके उल्टा पॉजिटिव मैसेज लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हाउ डज वन स्टे मेंटली टफ एंड रेजिलिएंट? तो मेरा तो एक ही मंत्र था, टू डू फिजिकल एक्सरसाइज एवरी डे, बिकॉज प्रिपरेशन के समय तुम इतने काउच पे बैठे रहते हो, चेयर पे बैठे रहते हो कि तुम्हारी बॉडी थोड़ी बिकम्स वेरी लेजी। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो दी एंडोर्फिन्स रिलैक्सेस आवर माइंड, एंजाइटी इज शूट, एंड हमें पूरे टाइम एक पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है जो कि हमारे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड अगेन अ बेंजामिन फ्रैंकलिन कोट, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो आई थिंक ये एक डिसिप्लिन का एक नुस्खा है। और सेकेंडली अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स और गुरुज के सपोर्ट के बिना तो ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कोई दिन होते हैं जहाँ पे आप वेरी फील गुड, सम डेज यू फील वेरी लो, तो दैट टाइम आप उनसे बात कर सकते हो तो थोड़ा दिल सहम जाता है, तो अच्छा। जैसे कि जब मुझे काफी समय ऐसा होता था जहाँ पे चिंताजनक विचार आते थे, मैं सोच में पड़ता था कि मैं ये क्यों तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल लग गए, लोग मेरे दोस्त काफी अच्छे मुकाम पे पहुंच गए, तो मैं अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ वीडियोस और कोट्स हैंडी रखता था। उसमें से एक हरिवंश राय जी बच्चन की कविता है, उसकी पंक्तियां मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगा जो इस प्रकार है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Fantastic, Deepak. You already speak like a officer. Very nice words, and I believe it will inspire a lot of people. Civil services
के जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, आगे प्रीलिम्स मेंस वगैरह के भी अटेम्प्ट हैं, उनके लिए या आगे जो लोग जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? क्या what one suggestion if you have to give, what is that suggestion for them? यहाँ पे I would strictly like to say that there is a necessity of a study partner or group because it immediately gets accountability for achieving any target. जैसे कि श्री जयचंद लाल करवा महेश्वरी हॉस्टल में हम लोग पढ़ते थे, तो यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ था, तो हम लोग डेली एक दूसरे से इंटरैक्ट करते थे कि तुमने ऐसे। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे कि सक्सेस रेट जो है इसके अंदर यूपीएससी में बहुत लो है, तो इन केस इफ वन डजंट सक्सीड, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस व्हिच वन कैन लुक फॉर और गो फॉर? यस अंकल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि मैं भी इस अटेम्प्ट के अंत में सोचने लगा था मेंस के बाद कि व्हाट शुड बी माय प्लान जी। तो अदर ऑप्शंस अवेलेबल आर अपने इंडिविजुअल स्टेट के सर्विसेज है, फिर हम एसएससी सीजीएल एग्जाम दे सकते हैं। हमारे साथ जेसीकेएम हॉस्टल में अक्षय तापड़िया थे जिन्होंने सबसे बेस्ट सर्विस उसमें क्रैक की है, तो वो भी एक ऑप्शन है। फिर आप बैंक पीओ दे सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस में जाना हो। देन देयर इज आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, जहाँ से प्रमोट होके देयर इज नेसेसरीली 2 डेप्यूटी गवर्नर इस एग्जाम के थ्रू निकले हुए लोग बनते हैं। एंड जो भी फाइनेंशियली काफी सर्टिफाइड कोर्सेज कर चुके हैं जैसे सीए, कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट, सीएफए, उनको सेबी में भी घुसने का काफी अच्छा मौका मिलता है। सेबी, इफ पीपल डोंट नो, इट्स द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ आवर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर सेकेंडली वो एज अ डेवलपमेंट प्रोफेशनल और एज अ कंसल्टेंट दे कैन परस्यू देयर करियर, क्योंकि हमें वास्ट नॉलेज मिल जाता है कि क्या ग्राउंड रियलिटीज है, क्या कैसे काम करता है देश में, what how does the bureaucratic machinery work. Then various fellowships are available with the government. जैसे मैं भी एक फेलोशिप का प्रोडक्ट हूँ, मैंने सीएम फेलोशिप किया था 2017 में इन महाराष्ट्र। देन एक और करियर पॉसिबिलिटी है बीइंग अ जर्नलिस्ट, जो हमारे समाज में इतना एक्सेप्टेड नहीं है, बट बीइंग सो नॉलेजेबल एंड हैविंग सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, दैट ऑप्शन कैन ऑल्सो बी परस्यूड। गवर्नमेंट लाइजनिंग का ऑप्शन भी है, जहाँ पे बहुत जगह पे गवर्नमेंट और बिजनेसेस को डील करना पड़ता है, तो दे स्पेसिफिकली मीडिएट। एंड इसमें मैं एक और चीज बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट कहना चाहता हूँ कि आप प्लान भी रखिए, लेकिन हमारा उद्देश्य यूपीएससी क्रैक करना ही होना चाहिए। तो जैसा कि उन्होंने कहा था, एनर्जी एंड परसिस्टेंस कॉन्कर ऑल थिंग्स। अच्छा, आप बॉम्बे से दिल्ली आए यूपीएससी की तैयारी करने, और भी लोग बहुत से आते हैं, एनी पर्टिकुलर रीजन? ऐसी क्या खास बात है दिल्ली में? फर्स्टली मोर देन दिल्ली की मुंबई में कुछ माहौल नहीं है यूपीएससी तैयारी का, तो मुझे घर के बाहर निकलना ही था। तो अदर ऑप्शन वाज द हब इन महाराष्ट्र विच इज पुणे। तो घर से निकलना है तो क्यों ना यूपीएससी के गढ़ में जाए, द कैपिटल ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन विच इज दिल्ली। तो आई वुड से दैट मैं उधर लोग क्यों आते हैं, बिकॉज एक तो कोचिंग क्लासेस के आजू प्रॉक्सिमिटी काफी है दिल्ली में, लाइक करोल बाग और जो ये एरिया है राजेंद्र नगर, वहाँ पे पूरा हब बना है, तो आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। पढ़ो और सो जाओ, और खाओ, पढ़ो, सो जाओ। तो एक ये चीज है। और दूसरी चीज, हम ये अगर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे तो हमारा 100% फोकस उसमें रहता है। और मेरे लिए एक कारण था कि मुझे जो गाइडेंस दे रहे थे मेरे 2 दोस्त, वो ऑलरेडी दिल्ली में आ चुके थे, तो दैट वाज द मेजर अट्रैक्शन फॉर मी, ताकि मैं दिल्ली चुंबक की तरह सबको खींचता रहता है। तो वहाँ पे आपको काफी वैरायटी ऑफ लोग मिल जाते हैं, तो एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बन जाता है। तो ऐसा मेरे साथ श्री जयचंद लाल करवा महेश्वरी हॉस्टल में भी हुआ था जब मैं यहाँ प्रीलिम्स की तैयारी करने लगा। तो इट इज रियली वेरी हेल्पफुल। आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस काफी होने लग गई हैं और सब घर से ही आजकल पढ़ाई कर सकते हैं। डू यू स्टिल थिंक हॉस्टल की रेलेवेंस है? डेफिनेटली हॉस्टल इज स्टिल रेलेवेंट, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस कैन नेवर रिप्लेस ऑफलाइन क्लासेस। ये तो बस अभी एक टेम्पररी एडजस्टमेंट है कोविड-19 पेंडेमिक में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जैसे पार्टनर ग्रुप होना, मॉरल सपोर्ट होना और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेना, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, पुश करना, फीडबैक लेना,
ये ऑनलाइन कुछ हद तक ही पॉसिबल है। जब तक हम फिजिकली प्रेजेंट ना हो तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट के भी अपने लिमिटेशन। आई माई सेल्फ एक्सपीरियंस दिस एनवायरमेंट इन श्री जयचंद लाल करवा महेश्वरी हॉस्टल। तो ये हमेशा मिसिंग रहता है हमारे घर के कंफर्ट जोन में, या जब ऑफिस के साथ काम करते रहते हैं सब। So how was your experience at Sri Jaychand Lal Karwa Maheshwari Hostel? तो श्री जयचंद लाल करवा महेश्वरी हॉस्टल ने तो बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया। मैं चूंकि 2015 में भी कोचिंग करने आया था दिल्ली में, तब ये हॉस्टल नहीं था, तो तभी मुझे काफी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना रहता था, जैसे पानी भरना, बिल पे करना, खाने का ध्यान रखना, लाइब्रेरी जाना। तो ये सब चीजें जो है मुझे अब जैसी कि हम हॉस्टल में रह के ये सब फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं अपने 100% फोकस के साथ पढ़ सकता हूँ। खाना पीना मुझे सब टाइम पे मिल जाएगा। मेरा बस यही काम है, पढ़ना, सोना, खाना, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। तो मुझे मेरा टाइम और बैंडविड्थ कोई और चीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि यहाँ पे सीनियर्स का अगेन गाइडेंस है। इजी टू फाइंड अ पार्टनर ग्रुप, क्योंकि तुम एक ही लाइक माइंडेड कोई ना कोई तुम्हारे स्ट्रीम के लोग होंगे। एंड कोचिंग हब से प्रॉक्सिमिटी भी है। एंड एक हमारे फिजिक्स के सर बोला करते थे कि मसूरी का रास्ता हमेशा दिल्ली होकर ही जाता है। तो ये पूरी जो उनकी बात है वो यहीं से ही सक्सेसफुल हो पाती है। और मैं और एक चीज भी कहना चाहूंगा कि पिछले साल जब मैं वहाँ JCKM हॉस्टल में था तो एक फ्लोर डेडिकेटेड गर्ल्स के लिए भी था। तो उनकी सिक्योरिटी, फूड, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। वो पूरे समय इस पे फोकस रह सकते हैं। तो यहाँ पे आने की कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक मैं गांधी जी का कोट कहना चाहता हूँ कि इफ यू टीच अ मैन यू टीच अ पर्सन, इफ यू टीच अ वुमेन you teach a generation or a family. So you mentioned Mussoorie. So what's there? Are you planning to go for a holiday? Oh, no. So I wanted to be there definitely, लेकिन अभी ये कोविड के कारण मैं जा नहीं पा रहा हूँ हॉलीडे के लिए। बट there is a training academy in Mussoorie called लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी, इसको लबासना भी कहते हैं, जहाँ पे IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। So एक सपना पूरा हुआ, IAS ऑफिसर अब बन गए, ट्रेनिंग भी अब कुछ महीनों में हो जाएगी। So अब आगे क्या गोल्स हैं, क्या अकम्प्लिशमेंट्स, क्या हासिल करना है, आपने थोड़ा बताएं उसके बारे में। तो फर्स्टली मैंने आयरनमैन ट्रायथलॉन की ट्रेनिंग शुरू कर दी है, लेकिन कोविड के कारण जो नवंबर में होना था वो पोस्टपोन हो गया अगले साल के लिए। तो वो चीज मुझे करना है, क्योंकि अभी फिटनेस का लेवल भी ठीक ठाक है। फिर ऑन अ लाइटर नोट, सब वेल विशर्स और फैमिली चाहते हैं कि मुझे एक सुटेबल लाइफ पार्टनर भी ढूंढ लेना चाहिए, तो ये भी एक टू डू लिस्ट में है। देन ऑल्सो आई ऑल्सो वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट हु पासेस गांधीज कलिस्मा। तो मैं व्हेन सेल्फ बिकम्स टू मच और हमें कभी डाउट होने लगता है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, तो वी शुड अप्लाई द टेस्ट दैट हमें आपने जो भी एक गरीब से गरीब एक वीकेस्ट पर्सन का चेहरा देखा हो उसे तुम्हें याद करना चाहिए और तुम्हें पूछना चाहिए, यू शुड कंटेम्पलेट दैट मैं जो भी कदम उठाऊंगा वो उससे कुछ गेन कर पाएंगी। विल इट रिस्टोर कंट्रोल ओवर हर लाइफ डेस्टिनी, और उससे उनको उनके पॉवर्टी से छुटकारा मिलेगा, वो स्वराज की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये टेस्ट अगर मैं पास करने की कोशिश करूंगा। एंड ऑल्सो सम टॉपिक्स लाइक प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्लाइमेट चेंज के मौके पे ये सब मेरे दिल के करीब टॉपिक्स है। और डेफिनेटली मुझे नेशन बिल्डिंग की तरफ काम करना है। तो यहाँ पे बीइंग एन IIT ग्रेजुएट, मैं जहाँ भी कोशिश कर सकूँ वहाँ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाना चाहूँगा, जिससे सब चीजें आसानी से चल सके। तो इससे मैं खत्म करना चाहूँगा, एक और कोट कहना चाहूँगा कि ये जो UPSC की तैयारी है, ये जो प्रिपरेशन है, इट इज द स्ट्रगल इन द प्रिपरेशन, द रिगर एसोसिएटेड दैट टर्न्स द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट into a deserving civil services officer. Okay, we can very well see that in you, Deepak. That's a very nice closing remark from your side, Rajiv bhaiya. Thank you, Nilesh bhaiya. Yeah,
Deepak, thank you so much for joining us and let me tell you one thing. सबसे पहले तो देखो आपको तो बधाई है, लेकिन उससे पहले आपके परिवार को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले सर्वप्रथम आपकी सिस्टर को, जिन्होंने आपको प्रेरित किया। आज उनका सपना आपके थ्रू पूरा हुआ, तो इट इज समथिंग वेरी रिमार्केबल। फिर आपके पेरेंट्स को, जिन्होंने आपको इतनी आजादी दी, इतनी छूट दी कि आप जो बनना चाहते हो उस पर फोकस रह के आप उसे अचीव कर सको। तो अब मेरी तो अब यही मैं सोचता हूँ, समझता हूँ और आपको बेस्ट विशेष और आशीर्वाद देता हूँ कि आप एक ऐसे सिविल सर्वेंट बनो कि हमारे महेश्वरी समाज के जितने भी बच्चे जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप एक रोल मॉडल रहो कि भाई मुझे दीपक करवा जैसा IAS बनना है। डू योर कंट्री प्राउड, डू योर सोसाइटी प्राउड। और इट्स अ ग्रेट फीलिंग फॉर JCKM बिकॉज वी कैन से वेरी प्राउडली भाई हमारे हॉस्टल का बच्चा निकला है। तो हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है। और हम भी, एक वो कहते हैं ना अपने हिंदी में, सीना चौड़ा करके सर उठा के फक्र से जो होता है, तो आपने वो एक मौका दिया। क्योंकि देखो JCKM भी बहुत नया है, 1 साल ही हुआ है इसको भी शुरू हुए, तो एक ये अपने आप में एक बड़े सुख की अनुभूति होती है। और मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। मैं कभी कभार शौकिया लिखता हूँ, तो आई हैव फ्यू लाइन्स फॉर यू, तो व्हिच आई थिंक यू विल लाइक कि भाई, न खत्म कर देना ये सफर यहीं, न खत्म कर देना ये सफर यहीं, जाना है तुम्हें चांद सितारों से आगे, गर आसमां की कोई हद है, पहुंचना है उस हद से आगे। गॉड ब्लेस यू। Congratulations, Deepak, and all the best. Thank you भैया, thank you.